नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया मणिपुर दौरे पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो दौरा जो पिछले साल वहाँ हुई जातीय हिंसा के बाद हुआ काफी अहमियत रखता है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास कई समाचार स्रोत और रिपोर्ट्स हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे के असल मायने क्या थे। मतलब लोगों ने इसे कैसे लिया, राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया रही। हाँ, और सरकार ने क्या कहा, क्या वादे किए, है ना। हाँ, क्योंकि मणिपुर की स्थिति बहुत संवेदनशील रही है, तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि स्रोतों में जो भावनाएं हैं, जो संकेत हैं, उन्हें समझना है। बिल्कुल। लोगों की उम्मीदें क्या थी, विपक्ष के आरोपों में कितना वजन था और सरकार की घोषणाओं का जमीन पर क्या असर हो सकता है, इन सब पर गौर करना होगा। सही बात है। और शायद सबसे बड़ा सवाल जो कई जगहों पर दिख भी रहा है वो यही है कि क्या ये दौरा सच में, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, एक नई सुबह की उम्मीद लाया, या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है कि ये बस एक देरी से उठाया गया प्रतीकात्मक कदम था। हाँ, इसी सवाल का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे स्रोतों के जरिए। जरूर। और ये विरोधाभास ही इसे दिलचस्प बनाता है। एक तरफ उम्मीद जगाने वाले बयान और दूसरी तरफ तीखी आलोचना। तो शुरुआत कहाँ से करें? आम लोगों की भावनाओं से। हाँ, वो ठीक रहेगा। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था, जमीन पर लोग क्या सोच रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री चूड़ा चांदपुर के एक रिलीफ कैंप गए थे। वहां उन्होंने कहा, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में आया, कि एक नई सुबह की उम्मीद है, मणिपुर में विश्वास और भरोसा लौट रहा है। आश्वासन भी दिया उन्होंने। हाँ, कहा कि मैं आपके साथ हूँ, भारत सरकार मणिपुर के लोगों के साथ है। ये सब बातें मीडिया में रिपोर्ट हुई। और इन बातों के साथ कुछ ठोस वादे भी थे शायद। हाँ, बिल्कुल। सरकार ने कहा कि हिंसा प्रभावित परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाए जाएंगे। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसका स्वागत तो किया, लेकिन एक बात जो बार बार उभर कर आई वो थी देरी को लेकर नाराजगी। कई लोगों को लगा कि ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं थी। जमीनी हकीकत, खासकर जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनके बीच ये भावना शायद और गहरी थी। अच्छा। हाँ, एक रिपोर्ट में कुकी नेता गेंजा वुलजोंग का जिक्र था। वो उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री विस्थापित शिविरों का दौरा करेंगे, उनकी तकलीफें समझेंगे। तो एक उम्मीद तो थी, मतलब कुछ आस बंधी थी कि शायद अब चीजें बेहतर होंगी। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन वही दूसरी तरफ बहुत सारे विस्थापितों के लिए, जैसा कई स्रोतों में पढ़ने को मिला, ये दौरा बहुत देर से बहुत कम जैसा था। उन्हें लगा कि जब संकट सबसे गहरा था तब शायद उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जो मिलीजुली भावना है ना, एक तरफ थोड़ी राहत, भविष्य की आशा, दूसरी तरफ ये एहसास कि देर हो गई और ये काफी नहीं है, ये दिखाता है कि मामला कितना पेचीदा है। सही कहा, ये बस हाँ या ना वाला मामला नहीं है। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि क्या केंद्र सरकार वहां की जटिलताओं को वाकई समझ पा रही है या समाधान ऊपर से ही थोपे जा रहे हैं। ये भी एक चिंता है। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, अब अगर हम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को देखें तो वहां तस्वीर ज्यादातर एक तरफा सी लगती है, खासकर विपक्ष की तरफ से। हाँ, वहां तो आलोचना बहुत तेज थी और लगभग सभी एक ही सुर में बोल रहे थे। कांग्रेस से शुरू करें। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इसे सीधे सीधे फार्स यानी तमाशा और टोकनिज्म यानी दिखावा कह दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये घायलों का अपमान है। हाँ, और जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बस 3 घंटे का दौरा मणिपुर के लोगों का अपमान है। ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हुई। क्या स्थानीय नेताओं ने भी कुछ कहा? हाँ, मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने कहा कि ये दौरा सिर्फ प्रतीकात्मक है, इसका मकसद शांति या न्याय बहाल करना नहीं लगता। और असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी कहा कि शांति बहाली का काम तो 2 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। तो कांग्रेस का मुख्य निशाना दौरे का समय और उसकी नीयत पर था। हाँ, लगता तो यही है। और क्या दूसरे विपक्षी दल भी इसी लाइन पर थे? ज्यादातर हाँ। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने तंज कसा कि जब राज्य जल रहा था तब हिम्मत नहीं हुई, अब पर्यटन करने गए हैं। अच्छा। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा कि मोदी जी ने मणिपुर जाने में बहुत देर कर दी है। तो लगभग सब एक ही बात कह रहे थे कि ये दौरा तब होना चाहिए था जब हिंसा अपने चरम पर थी। तो ये पैटर्न साफ है, देरी और प्रतीकात्मकता, ये मुख्य आरोप थे। लेकिन क्या कोई अलग आवाज भी थी विपक्ष में? हाँ, एक दिलचस्प मामला एनसीपी का है। शरद पवार ने एक रिपोर्ट के मुताबिक दौरे का स्वागत किया, कहा ये अच्छा है कि वे मणिपुर गए। ओहो, ये तो बाकी विपक्ष के रुख से काफी अलग है। हाँ, है ना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
उन्हीं की पार्टी का जो दूसरा धड़ा है, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट, उसके नेता जयंत पाटिल ने फिर वही पुरानी बात दोहराई। क्या कहा उन्होंने? यही कि दौरा बहुत देर से हुआ और प्रधानमंत्री को हिंसा के दौरान जाना चाहिए था। अच्छा, तो एनसीपी के अंदर ही दो अलग अलग राय। हाँ, ये वाकई स्थिति की जटिलता और शायद अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों की तरफ भी इशारा करता है। ये दौरे के समय को लेकर मतभेद और राजनीतिक ध्रुवीकरण को साफ दिखाता है। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है, जैसा आप हमेशा कहती हैं, कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोतों में विपक्षी दलों के विचारों के तौर पर दर्ज है। बिल्कुल, ये हमारा अपना कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है। बिल्कुल, ये स्पष्टता जरूरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दौरे के दौरान जो मुद्दे उठाए गए और इसका जो राजनीतिक असर हो सकता है, उस पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने विकास और शांति बहाली पर काफी जोर दिया। हाँ, और इसे दिखाने के लिए कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन भी किया गया। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक चूड़ा चांदपुर और इम्फाल में कुल मिलाकर करीब 31 परियोजनाएं थीं। लागत लगभग 8,500 करोड़ रुपए। काफी बड़ी रकम है। क्या क्या शामिल था इसमें? इसमें सड़कें थीं, आईटी पार्क, महिलाओं के लिए हॉस्टल, ऐसी कई चीजें। प्रधानमंत्री का कहना था कि इनसे पहाड़ी समुदायों का जीवन सुधरेगा और पूरे राज्य का विकास होगा। और वो 7,000 नए घरों की घोषणा भी थी, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। तो एक तरह से ये एक बड़ा विकास पैकेज जैसा पेश किया गया। हाँ, तो इन सब पहलों का घोषित उद्देश्य क्या समझें? क्या सिर्फ विकास ही मकसद था? देखिए, स्रोतों को देखें तो लगता है कि उद्देश्य कई थे। पहला तो जाहिर है, विकास के जरिए लोगों का जीवन स्तर सुधारना, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां अक्सर शिकायतें रहती हैं। दूसरा, और शायद ज्यादा अहम, हिंसा के बाद जो समुदायों के बीच खाई पैदा हो गई है, उसे पाटने की कोशिश। विकास को एक साझा लक्ष्य बनाकर शायद लोगों को करीब लाने का प्रयास। लेकिन क्या इसे राजनीति से अलग करके देख सकते हैं? केंद्र सरकार और विपक्ष इसे कैसे देख रहे हैं? केंद्र सरकार और उसके समर्थक तो इसे जाहिर तौर पर राज्य में भरोसा बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं। उनका तर्क है कि प्रधानमंत्री खुद गए, शांति की अपील की, विकास की बातें की, तो इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा, खासकर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच। हाँ बिल्कुल, ये उनका नजरिया है। और विपक्ष से, जैसा हमने पहले भी बात की, काफी हद तक चुनावी रणनीति और दिखावा मान रहा है। उनका आरोप है कि ये जो असल समस्याएं हैं, जैसे न्याय मिलना, सुरक्षा का सवाल, विस्थापितों का पुनर्वास जो धीमा चल रहा है, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है, बस एक अच्छी तस्वीर बनाने की कोशिश। क्या इसका कोई फौरी राजनीतिक मतलब भी निकाला जा रहा है, जैसे आने वाले चुनाव? हाँ, कुछ विश्लेषक इसे उस नजरिए से भी देख रहे हैं। पड़ोस में मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं, जहां मणिपुर हिंसा का असर तो पड़ा ही है। अच्छा। और बिहार जैसे राज्यों में भी राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं, तो इसे उस बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक फ्रेमवर्क में भी रखकर देखा जा रहा है। पर क्या कोई ऐसा बिंदु है जिस पर सरकार और विपक्ष दोनों सहमत हो सकते हैं, भले ही खुलकर ना कहें? हाँ, मुझे लगता है एक बात पर शायद सब सहमत होंगे, जो स्रोतों से भी निकल कर आता है। इस दौरे का असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि जमीन पर क्या बदलता है। मतलब क्या वाकई सुरक्षा बेहतर होती है? क्या हजारों विस्थापित लोग सुरक्षित और सम्मान के साथ अपने घरों को लौट पाते हैं? क्या हिंसा के दोषियों को सजा मिलती है? घोषणाएं करना एक बात है और उन्हें लागू करना दूसरी। बिल्कुल, उनका अमल और लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव ही तय करेगा कि ये दौरा कामयाब रहा या नहीं। तो अगर हम पूरी बात को समेटे, तो प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा हुआ, विकास और शांति बहाली पर जोर रहा, लेकिन इसे लेकर लोगों में और राजनीतिक दलों में राय बटी हुई है। वो आखिर तक बना हुआ है। एक तरफ सरकार और समर्थक इसे नई सुबह की उम्मीद और विकास का संकेत बता रहे हैं, जिसमें शरद पवार जैसे कुछ विपक्षी नेताओं की सधी हुई प्रतिक्रिया भी शामिल है। हाँ, और दूसरी तरफ ज्यादातर विपक्ष और बहुत से प्रभावित लोग इसे बहुत देर से उठाया गया कदम और सिर्फ प्रतीकात्मक मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये तब होना चाहिए था जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इसका मतलब है कि इस दौरे का असली मूल्यांकन अभी होना बाकी है, ये भविष्य में होगा। हाँ, स्रोतों से तो यही लगता है। इस दौरे की असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। क्या सरकार ने जो वादे किए हैं, खासकर विकास, रोजगार, पुनर्वास वाले, वो समय पर और असरदार तरीके से पूरे होते हैं? हाँ, और क्या समुदायों के बीच बातचीत और विश्वास बहाली की कोई ठोस प्रक्रिया शुरू होती है? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि ये दौरा मणिपुर के इतिहास में किस तरह याद रखा जाएगा। वादों का जमीन पर उतरना ही